करो, अपने हाथ से आप सफाई करते हैं मंदिर की। हॉल भी मंदिर बन गया, सबके घर में बड़ा हॉल है, वो ही मंदिर है, तो उसकी आप सफाई करते हैं। माता जी ने अभी कितना किया, मार्जन किया, तो हृदय भी मार्जन हो जाता है। सवई करो हरे मंदिर मार्जनादिशु। और कान से आप क्या करते हैं, श्रुतिम चाकरा चित्त सत्कथो रे। आपने मुझे बुलाया, बड़ी महंगी टिकट दी मेरी, आपकी ये बड़ी हृदय है आपका। हृदय हाथी कहते आपके लिए महंगा नहीं है। तो क्योंकि आपको श्रुतिम चाकरा चित्त सत्कथो रे, आप श्रवण करना चाहते हैं, प्रभु के प्रति सुनना चाहते हैं। गुरुदेव की सबसे बड़ी सेवा ये है कि गुरु के मुखारविंद से अमृत का पान करो, यही सबसे बड़ी सेवा। निगमकल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जो गुरु के मुख से भागवत का पान करता है, रसपान, वो रसिक बन जाता है। आप सब रसिक हैं, छुट्टी ले लेते हैं, जल्दी आ जाते हैं। परीक्षित महाराज सारे पृथ्वी के राजा, कली को भी मारने वाले थे तलवार से, कली युग को, इतना शक्ति था उनमें। लेकिन उनका जब अंतिम समय आया, 7 दिन, वो एक आया था ब्राह्मण, कहता है मेरे पास एक ऐसा अमृत है कि तक्षक नाग का विष भी मैं ठीक कर दूंगा, आपको मृत्यु नहीं आएगी। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे हरि कथा का अमृत पीना है। मेरे आखिरी 7 दिनों में, हमारे आखिरी 7 दिन होते हैं, तो हम क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे। सब हम एंजॉय करना चाहते हैं। परीक्षित महाराज, मुझे भी एंजॉय करना है, लेकिन पिबत भागवतम रसम आलयम, मुझे रस पीना है भागवत का। तो गंगा के किनारे बैठ गए और अपने गुरुदेव की आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। उनके गुरुदेव साक्षात राधा रानी के तोते और शंकर जी के शिष्य स्वयं सुखदेव गोस्वामी थे। बोलो सुखदेव जी महाराज। क्रोध परिमंडल था उनका शरीर, 32 महापुरुषों के लक्षण थे उनके शरीर पे। जैसे ही सुखदेव जी महाराज आए, परीक्षित महाराज को पता चला। पूरे जीवन भर वो परीक्षण कर रहे थे, इसलिए उनका नाम था परीक्षित, क्योंकि उनको माँ के घर में ही जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था ना अश्वत्थामा ने, तो वो ब्रह्मास्त्र परीक्षित को मारने के लिए, द्रौपदी को मारने के लिए नहीं था, परीक्षित को मारने के लिए छोड़ा था। तो भगवान पांडवों के दास हैं, सेवक हैं, तो भगवान कृष्ण उनके घर में आ गए। और परीक्षित की ब्रह्मास्त्र जब आया, तो भगवान ने क्या किया, अपनी गदा को ऐसे ऐसे घुमाया। आप कोई चीज ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना, तो वो चीज सामने से दूर चली जाती है। एरोप्लेन के इंजन ऐसे ऐसे घूमते हैं, तो वो चीज को खींच लेते हैं अंदर। कोई चीज ऐसे ऐसे घूमते हैं ना, तो वो चीज दूर चली जाएगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं उसको। तो भगवान ने ऐसे ऐसे घर में गदा चलाई अपनी, तो ब्रह्मास्त्र पूरा क्षय हो गया अश्वत्थामा का। और परीक्षित महाराज को तो माँ के पेट में ही दर्शन हो गए भगवान के। परीक्षित महाराज की। फिर परीक्षित महाराज, तो भी परीक्षित महाराज ने ये नहीं सोचा कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुझे तो भगवान के दर्शन हो गए, मैं पांडवों का बेटा हूँ, ये सब नहीं सोचा। परीक्षित महाराज ने तो भी गुरु की खोज की।
दियो दिखाए। इतने महान होते हुए भी उन्होंने सुखदेव गोस्वामी की जीवन भर प्रतीक्षा की और उनके गुरु जी केवल आखिरी 7 दिन में आए और परीक्षित महाराज जी ने देखा कि यही मेरा शिष्य भागवत सुनने के लायक है। तो सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन तक निगम कल्पतरोर गलितम फलम, सुखदेव गोस्वामी ने हमारे शंभू जी से सुना था, भोलेनाथ जी से भागवत सुना था और फिर वो माँ के पेट में चले गए। तो 16 वर्ष तक माँ के पेट में रहे सुखदेव। पूरा भागवत जो सुना था शिव जी से उसको अंगीकार किया माँ के पेट में, फिर बाहर आए सुखदेव के रूप में और वो बने परीक्षित के गुरु जी और भागवत सुना। तो यही है कि पृथ्वी के राजा भी भागवत सुनते हैं। तो इसलिए आप सब ने मुझे बुलाया है, तो आपको मैं भागवत बताते बताते मैं भी सुन रहा हूँ, मेरा भी उद्धार हो रहा है आप सबकी कृपा से, सबकी वजह से। मैंने आपको कितना दुख दिया है आज तक। माता जी राधा कुंड आई तो उनको मिल नहीं पाया, कितना दुख दिया। पर माता जी बार बार बुलाती है, मैंने मना कर दिया। आ गए, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, सही कह रहे हैं। हम आ तो गए, पर कितना दुख दिया है उसके लिए क्षमा कीजिएगा। मैं जूम मीटिंग में भी नहीं आता, आप सब इतने भाव से निताई दास प्रभु ने जूम मीटिंग करी, व्यास पूजा की, मैं भी नहीं आया, मैं कहीं भी नहीं आता। मैं बहुत दुख दिया है, मुझे क्षमा कीजिए। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं साक्षात मिलूं आपसे, इसलिए मैं जूम मीटिंग में नहीं आया। विवेकानंद प्रभु जी तो आ गए थे वैकुंठेश्वर महादेव में, सीता माता जी दोनों मिलने, तो उनको मिलके एक झलक आई कि भाई आप सबको मिलूंगा तो कितना आनंद होगा। उन्होंने बताया कितना प्रेम है आप सबका। तो भारतवर्ष में फिर गंगा जी के किनारे एक बार मैं आ गया ऋषिकेश में, फिर अंदर से ही गंगा जी ने, शंभू जी ने स्फूर्ति की कि अभी तो आपको दुबई जाना ही चाहिए। जो गंगा मैया के पास नहीं रहता उसको अंदर से कुछ करने की इच्छा है। हाँ, आप ही ऋषिकेश, आप 4 धाम यात्रा में गई थी। जो शंभू जी को प्रार्थना करता है वो सफल हो जाती है। केदारनाथ भी, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जन्मोत्री, आप तुंगनाथ भी गए थे? नहीं, तुंगनाथ भी सबसे ऊंचा शिवलिंग है, 12,000 फीट पे। केदारनाथ 13,000 फीट पे है। तो बहुत सुंदर तुंगनाथ महादेव। मैं बचपन में गया था, इसलिए मेरी भक्ति शुरू हुई। मैं सबसे भाग के चला गया ऊपर, सब नीचे रह गए। जब तुंगनाथ का नाम सुना तो सीधा भाग के। बहुत ऊंचा है, वहां जाके रिटर्न आना बहुत मुश्किल है। आपका सब दुबई में यही रह जाएगा, फिर ऊपर से नहीं, जरूर जा सकते हैं। तो हम थोड़े दिनों पहले ऋषिकेश में बगल में कुंजापुरी है, वहाँ गए थे। बहुत सुंदर पार्वती मैया का, कुंजा देवी का मंदिर पूरा नंदी के पर्वत के ऊपर। हाँ, सुंदर, आनंद आया, सुंदर। इतनी भूख लगी कि दुकान में दूध के केक मिल रही थी, सारी दुकान ही खाली कर दी। इतनी 40-50 केक थी, इतनी ऊपर, जैसे हाइट में जाता है ना बहुत भूख लगती है, बहुत आनंद आता है नाचने के लिए। कीर्तन में मूंगफली भी खा ली, सारी जो भी मिल रहा था सब खा के कुंजा देवी जी गए। पार्वती के नरेंद्र पर्वत है वहाँ, जहाँ G20 में ये सारे वर्ल्ड के लीडर आए थे।
नरेंद्र मोदी जी आए थे नरेंद्र नगर वहाँ ऊपर, तो सब कुछ मीठा लगता है गंगा जी के किनारे में, गंगा जी से दूर सब कुछ कड़वा लगता है। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि एक बार थोड़ी सी सेवा का चांस मिला। और आप मुझे सबसे बड़ा ये होता है कि आपने मेरे दर्शन मतलब मुझे देखा भी नहीं था तो भी आपको इतनी विश्वास है। संगीता माता जी, माता जी, हाँ प्रियंका माता जी, प्रियंका माता जी और हाँ अभिलाष प्रभु जी, आनंदी माता जी और ज्यादा डिवोटीज आ जाएंगे शाम को। उन्होंने देखा भी नहीं है, लेकिन पद्मा माता जी ने बोला हमारे गुरुदेव हैं, तो आपने विश्वास कर दिया हाँ गुरुदेव हैं। प्रभु जी सीट दिया था वो ग्रो कर रहा है आपका दोनों आए थे ऋषिकेश, बहुत आनंद आया। 3-4 दिन के साथ दोनों ने पद्मा माता जी और लड़ाई पंडित प्रभु को ट्रेन किया और आलनाडा में भेज दिया। हाँ आलनाडा, सॉरी प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, वेंकटेश तो यही रहता है। गोविंदा गोविंदा गोविंदा, बालाजी में जाते हैं तिरुपति वाले सब गोविंदा करते हैं। तिरुमला बहुत सुंदर, वो भी पर्वत के ऊपर है तिरुमला देवस्थान, और उनके साथ में लक्ष्मी जी है। तो मुझे श्री सैलम भी बहुत अच्छा लगता है, आपके बारे में है। श्री सैलम में जब गौरांग महाप्रभु गए तो शंकर और पार्वती जी ब्राह्मण और ब्राह्मणी बन गए, शिवलिंग से बाहर आ गए। शंभू जी बोले मेरे स्वामी आए हैं कलयुग में, 864 करोड़ साल में एक बार आते हैं। तो शंभू जी शिवलिंग के बाहर आ गए, ब्राह्मण बन गए, सुंदर ब्राह्मण, और पार्वती जी ब्राह्मणी बन गई और भगवान को मिलने के लिए श्री सैलम से ऊपर से आए और भगवान जा रहे हैं। और दोनों ने प्रभु के चरण को स्पर्श किया और भगवान को पार्वती जी ने, तब पार्वती जी तो ब्राह्मणी के रूप में थी, तो उनके पास चूल्हा और वो जलाया और उन्होंने स्वयं रसोई की, कंदमूल फल, क्योंकि गौरांग महाप्रभु कंदमूल फल खाते थे। तो पार्वती जी ने रसोई करी और शंभू जी और गौरांग महाप्रभु दोनों ही 3 दिन तक एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठ के उन्होंने हरि कथा करी, बहुत सुंदर है। तो शिव जी हैं, अभी भी भारतवर्ष में रहते हैं। पार्वती जी अभी भी आप उनको देखना चाहेंगे तो तुरंत ही शंभू महादेव प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। क्यों हमारे पास आशा है? क्योंकि भस्मांगरागाय, क्योंकि शिव जी भूत प्रेत पिशाच राक्षसों का उद्धार करते हैं, और हम कलयुग में हम भी राक्षस हैं, है ना, छोटे मोटे राक्षस हैं। कहते हैं कि सबके हृदय में भला बुरा विराजमान है। हमारे अंदर जब भूत चढ़ जाता है तब हम बहुत बुरे हो जाते हैं। हम भक्तों के सामने तो अच्छे रहते हैं, फिर भूत चढ़ जाता है अंदर तो हम बुरे हो जाते हैं, है ना? तो नहीं, आप तो अच्छी ही हैं हमेशा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती से एक बार पूछा, ये भक्तों की भक्ति में
छुप के फिर बुरा करते हैं। सामने तो सब अच्छा करते हैं, छुप छुप के सब गड़बड़ चलता है। तो ये हम इतने भले बुरे हैं, तो हमारा उद्धार कौन करेगा? मतलब विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हे रबो श्री वृंदावन। वृंदावन जाने के लिए तो पूरा मन पवित्र होना चाहिए। अरे पवित्र मन से भी जाने के बाद वृंदावन में प्रवेश नहीं मिलता। वृंदा जी ने, तुलसी जी ने शिव जी को धक्का मारा, तब उनको जमुना जी में तब उनको शरीर मिला गोपीश्वर का, तब वो वृंदावन में जा पाए। ब्रह्मा जी को ब्रह्म कुंड में धक्का मारा, नारद जी को नारद कुंड में धक्का मारा। सब लोग अपने पहले पवित्र हो गए, इतने पवित्र थे तो भी वृंदावन में कोई नहीं जा सकता। वृंदा देवी पहले पवित्र बनाएंगी, शंभू जी हमें पवित्र बनाएंगे। तो हम तो पवित्र नहीं है, तो हमें कौन पवित्र बनाएगा? हम निताई के पास भी नहीं जा सकते। तो हमें पवित्र बनाने के लिए ही शिव जी है कि क्या है वो श्लोक है ना, का करुणावत पहले ले कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। अब भवानी जी को छोटा मोटा भक्त मत मानिए, वो स्वयं गोलोक में योग माया है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं पूर्णमासी है, यहाँ महामाया है। वहां गोलोक धाम में भी वो रहती है, वो योग माया है, पूर्णमासी है। वो कोई ऑर्डिनरी नहीं कि यहाँ ही दुर्गा जी खाली इसी संसार में रहती है, नहीं, दुर्गा जी वहां भी है योग माया के रूप में। कात्यायनी की पूजा गोपियां करती हैं, कात्यायनी महामाए प्रार्थना करती हैं। नंद गोप व्रजम, हमें मांगती हैं कि हमें नंद गोप, हमें कृष्ण भगवान पति के रूप में चाहिए। हे कात्यायनी, हे दुर्गे, मांगते हैं उनसे। तो हम कौन होते हैं? कभी कभी है ना, हम वैष्णव धर्म में आके लगता है चलो ये दुर्गा जी को कौन करेगा, शिव जी का कौन करेगा, ये सब कौन करेगा? नहीं, सुभद्रा मैया भी तो दुर्गा जी का है। तो योग माया है। तो कात्यायनी देवी दुर्गा जी, वो इतना, आप किसी भी शुद्ध भक्त का संग करोगे, आप लोहा अगर आग में रहेगा तो लोहा आग हो जाएगा। उसी प्रकार शंभू जी का संग करते करते दुर्गा जी ने, गौरी जी ने सारे मंत्रों में दीक्षा ले ली उनसे। पहले राम मंत्र में दीक्षा ली थी शंभू जी के पास से। राम मंत्र शंभू जी राम रामेति रमेति, रमे रामे मनोरमे कर रहे थे तो राम की दीक्षा ले ली। फिर हरिदास ठाकुर जी आए तो दुर्गा जी ने सुना शंभू जी के मुख से कि हरिदास ठाकुर जी तो महामंत्र के महाआचार्य है, नामाचार्य है। तो दुर्गा जी नीचे आ गई। हरिदास ठाकुर जी एक बार है ना गुफा में महामंत्र कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने ही मन में मग्न थे, एकदम रस में लीन थे। हरिदास ठाकुर जैसा तो महामंत्र का आस्वादन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि 3 लाख नाम लेते हैं रोज, 21 घंटे करते हैं महामंत्र। तो दुर्गा जी आई, और जैसे दुर्गा जी आई तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि 10 दिशाओं में प्रकाश हो गया। दुर्गा जी तो बहुत सुंदर है, महामाए हैं, तो 10 दिशाओं में प्रकाश हो गया। और दुर्गा जी उनकी नुपुर की आवाज, झांझल की आवाज किसी भी व्यक्ति को पागल कर सकती है। वो तो महामाया है। भगवान गीता में कहते हैं
दैव्या एष गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरी माया के प्रलोभन से कोई नहीं बच सकता। तो दुर्गा जी महामाया है। दुर्गा जी आई, उनकी सुगंध फैल गई गुफा में, उनका प्रकाश फैल गया। हरिदास ठाकुर जी विचलित नहीं हुए, स्वयं महामाया है। हरिदास ठाकुर जी अपना महामंत्र कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास ठाकुर जी समझ गए योग माया महामाया आई है। हरिदास ठाकुर जी ने दंडवत प्रणाम किया और महामाया हरिदास ठाकुर जी को प्रलोभन देने आई दुर्गा जी। लेकिन हरिदास ठाकुर जी का महामंत्र सुन के दुर्गा जी को इच्छा हो गई, ये तो महामंत्र मुझे चाहिए। दुर्गा जी ने हरिदास ठाकुर को कहा, मुझे आप महामंत्र में दीक्षा दे दो। तो हरिदास ठाकुर जी ब्रह्मा जी के अवतार, बृहस्पति ब्रह्म महत्व, और हरिदास ठाकुर जी ने दुर्गा जी को महामंत्र दिया। तो महामंत्र के आनंद से दुर्गा जी बहुत ही प्रेममय हो गई और महामंत्र जपने लगी और कई कल्पों तक महामंत्र जपा। फिर एक दिन शंभू जी के पास बैठी थी तो शंभू जी पागल की तरह घोरांग 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 कर रहे, धुरझटी पिनाक धर गौरांग बोले, घोरांग घोरांग करने लगे। तो पार्वती जी बोली, ये कौन सा नया नाम आ गया? मैंने तो सारे नाम में दीक्षा ले ली है, ये कौन सा मंत्र है? बोले। और शंभू जी का वो उत्साह देख के, पागलपन प्रेम देख के दुर्गा जी ने बोला, इसमें भी दीक्षा ले लीजिए। तो शिव जी उनको सीमंत द्वीप ले गए, नवद्वीप में। वहां पार्वती जी गौरी को गौरांग मंत्र में दीक्षा दी। और आप इस्कॉन में गए होंगे, वहां तो पार्वती जी का मंदिर है नवद्वीप में, सीमंत द्वीप में। उनके हाथ में माला है, देखा होगा आपने। तो वो माला में जगन्नाथ मंदिर में, सीमंत द्वीप में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का मंदिर है। वहां पार्वती जी गौरांग का निरंतर जप किया और आंखों में रोने क्रंदन किया, भाव विभोर हो गई और भगवान राधा कृष्ण के युगल स्वरूप उनके सामने प्रकट हो गए। महाप्रभु की जय। तो पार्वती जी ने उनके चरण की रज लेके अपने मांग के सिंदूर में लगा दिया और तब से उनका नाम हो गया दुर्गा जी का सीमंतिनी देवी। बोलो सीमंतिनी देवी की जय। तो दुर्गा जी कोई कम नहीं है, महान वैष्णवी है, महान वैष्णवी। राधा रानी की स्वरूप है गौरी। राधा रानी के बाद सुंदर कौन है? पार्वती जी है। वराण ने शैलजे, आप पार्वती को सौंदर्य देखेंगे तो आपको राधा रानी का सौंदर्य याद आएगा, बहुत सुंदर है। हमारा जगन्नाथ मंदिर विमला देवी है। विमला देवी है। जगन्नाथ के एक साइड विमला है, दूसरी साइड महालक्ष्मी है। और वही विमला देवी पार्वती जी गौरी जी की कृपा से ही संसार में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी प्रकट हुए। भक्ति विनोद ठाकुर जी को पता नहीं है कि कौन प्रचार करेगा मेरे बाद कृष्ण भक्ति का, तो उन्होंने विमला देवी को प्रार्थना करी जगन्नाथ मंदिर में। देखिए जगन्नाथ की से भी ज्यादा कृपा विमला के पास है, शंभू जी से भी ज्यादा कृपा दुर्गा जी के पास है। प्रसाद तो भोग लगता है विमला के पास जाने का बाद ही जगन्नाथ जी स्वीकार करते हैं, महाप्रसाद बनता है, महाप्रसाद बनता है। फिर वो महाप्रसाद महालक्ष्मी रहती है। पहले विमला, फिर जगन्नाथ, फिर महालक्ष्मी। पहले जगन्नाथ फिर विमला को प्रसाद जाता है, महाप्रसाद विमला देवी को देते हैं। मैंने कभी एक सुना था, एक पंडित ने ऐसा भी बोला कि कुछ कुछ भोग पहले विमला को अर्पण करते हैं फिर ले जाते हैं, पता नहीं। विमला देवी का अर्पण करने के बाद है वो प्रसाद महाप्रसाद, वो महाप्रसाद बनता है। ये पहले महाप्रसाद महाप्रसाद हो जाता है। जब भगवान का प्रसाद
विमला देवी स्वीकार करती हैं पार्वती, तो वो महाप्रसाद आ गया, डबल महाप्रसाद हो जाता है। तो उसी प्रकार और आज संगीता माता जी में इतना उत्साह और प्रेम है, तो संगीता माता जी के घर में खाया तो नहीं माता जी। कुछ खाया नहीं है, प्रसाद दोनों ने नहीं खाया। सॉरी, मैं अपनी कथा चलाते ही जा रहा हूँ और आपके अंदर लेकिन माता जी के घर में तो दुर्गा जी की याद आएगी, क्योंकि माता जी को देखने से ही ऐसा लगता है कि कुछ नहीं, आप देवी का स्वरूप ऐसा लग रहा है कि देवी का स्वरूप है। मैंने देखा दुर्गा जी वाला। आपके बाकी के 6 हाथ कहाँ गए? 2 हाथ ही हैं। नहीं, आप गौरी जी जैसी गौरी भी हो। हाँ? मैं तो काला हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। वो कह रही है आप कितने स्पेशल है कि हर नवरात्रि में 9 देवियों की आराधना करने के बाद आप मिले हैं। नहीं, और सचमुच आपके गुण से भी ऑर्डिनरी नहीं है हमारे संजय प्रभु जी, ऑर्डिनरी नहीं है। इस संसार में इतना सब कामकाज करके भी हृदय में सरलता रखना, भोलापन रखना, ये कोई आसान बात नहीं है। आजकल संसार में पैसे कमाने के लिए थोड़ा सा कपटी होना पड़ता है, ये होना पड़ता है। हमेशा देते हैं। जी जय। तो बहुत ही आपके लिए उस समय जब आप दुर्गा जी की भक्त थी, उस समय हमें पता नहीं था कि हमें क्या प्रार्थना करनी है। तो कोई कहेगा कि उस समय में फर्क क्या है और अभी में फर्क अंतर क्या है? तो अभी अंतर ये है कि हम दुर्गा और शिव के पास इसीलिए जा रहे हैं कि कृष्ण भक्ति मांगने के लिए, निताई भक्ति मांगने के लिए। उस समय हमें पता नहीं था, हम उनको ही भगवान मानते थे, उनको ही सब कुछ मानते थे, हम वैष्णव नहीं मानते थे, वैष्णवी नहीं। तो अंतर है, ऐसा नहीं है कि अंतर नहीं है। अभी हम उनको एक्चुअली हमारे पूजा से वो प्रसन्न होते हैं। उस समय में वो प्रसन्न नहीं होते थे इतने, क्योंकि हम उनको ही सब कुछ मानते थे, उनके स्वामी को तो हम स्वीकार ही नहीं करते थे। जैसे हनुमान जी, आप हनुमान जी के मंदिर में जाके भोग लगाओगे तो हनुमान जी कभी नहीं खाएंगे। हनुमान जी बोलेंगे पहले राम को चढ़ा के दो मुझे, मैं राम का प्रसाद खाऊंगा। वैसे ही शंभू जी को हम जब महाप्रसाद अर्पण करते हैं, शिवलिंग है तो दयाल निताई का प्रसाद शिव जी ने खा लिया, महाप्रसाद बन गया। इसलिए जो अल्टर में शिवलिंग रखता है उसको महाप्रसाद नहीं मिलता, महाप्रसाद मिलता है। सॉरी, मैं आपके लिए लाने वाला था लेकिन मैं नहीं ला पाया। सैंडस्टोन का शिवलिंग मिलता है ऋषि की, बहुत सुंदर, बहुत शक्ति है। प्रभु जी, आपका आने के पहले वो पूरा गुरुदेव को डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा इधर होटल्स चेक किया, गुरुदेव रहने के वो सेपरेट अपार्टमेंट देख रहे हैं प्रभु जी रहने के लिए। ऐसे तो किसी ने सोचा ही नहीं होगा लेकिन मैं अलग अपार्टमेंट में नहीं रह के क्या करूंगा, रोड़ा 2 में ही रहूंगा। आपके तीनों महान भक्त 3 फ्लोर है, तीनों के चरणों में कहीं बैठा रहूंगा, हॉल में सो जाऊंगा। पद्मा माता जी का रेड राइस का डोसा सुबह खाने को कहाँ मिलेगा, अलग फ्लैट में। विवेकानंद प्रभु जी का अंगूर का जूस, एवोकाडो,
आज इतना दूर जाके ले आए बेर फिर शबरी जैसा बेर रोला में जाके ना रोला में जाके आपने तो रुला दिया मुझे। तो आप सब भक्तों का बहुत प्रेम है, एकदम दिल भर गया, कहते हैं ना गले तक भर गया दिल सबके प्रेम से। अभी कुछ खाने की इच्छा नहीं हुई, एकदम दिल इतना प्रेम से भर गया। आकंठ महाप्रसादे गोविंदे आप भी मत बोलिए फटाफट, भूख लगी है ना, मैं ही बोल देता हूँ मेरे साथ। नमो नामो ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतां राजन् विश्वासोमेव जायते शरीरा विद्याजाल जड़ेन्द्रियकाहिका जीवे फैले विषय सागरे कार मध्य जीवाति लोभो माया सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ दयामये शंभु बड़ दयामये निताई बड़ दयामये कोरी बारे जीवा जय स्वप्रसादन दिलो भाई से नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ गौरी शंभु गुण गाओ वसुधे निताई गुण गाओ विष्णु प्रिया गौर गुण गाओ प्रेमे डाको श्री चैतन्य निताय प्रेमे डाको श्री गौरी शंभु जय निमाय जय निताय जय निमाय जय निताय जय निमाय। महामंत्र बोलूंगा तो सब भूख के मारे मर जाएंगे। नमः पार्वती हर महादेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम नित्यानंद गौर नित्यानंद माँ प्रसाद की